स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के दो स्टॉक्स में एक जीपीटी इंफ्रा है। कल ये 12-13% चला था। क्यों चला था? क्योंकि इसको एक ऑर्डर मिला था परसों, तो परसों की खबर पे एक कल चला, लेकिन कल एक और ऑर्डर इनको 56 करोड़ का मिला है। लेकिन हो सकता है इस ऑर्डर की किसी को भनक लग गई हो, इसलिए चला हो। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के रखें। स्क्रीन पे ऐड करिएगा। ग्रीन ट्रेड मुझे लगता है कर सकता है, क्योंकि लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, लेकिन सावधानी जरूर रखिएगा। अगला स्टॉक और आखिरी स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इसके लिए थोड़ा अच्छा, ये मेरा रेड में मैंने सोचा था 10 के 10 नहीं, एक रेड मेरा भी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज रेड है। रेड इसलिए है कि तिरुपति में इनकी जो यूनिट है, टेलीविज़न यूनिट, उसमें डीआरआई ने सर्वे किया है। कंपनी ने खुद अपने एक्सचेंज को ये नोटिस दिए कि उन्होंने डीआरआई में सर्वे किया है। कई सारी उनके जो इनअप्रोप्रिएशन के आरोप है उनके आधार पर किया है, और कंपनी इसका डट के मुकाबला करेगी और इसको काउंटर करने की कोशिश करेगी। अब सच्चाई जो भी निकले बाद में तय होगा पता नहीं, लेकिन ऐसी खबरें जब भी आती है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और स्टॉक पे थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है। हालांकि देखिए प्रेशर कल ही बन गया था मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो सर्वे हुआ है ये 20 से 22 दिसंबर के बीच में हुआ है। तो कुछ लोगों को हो सकता है खबर पता भी नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है पब्लिक में खबर आई है तो एक थोड़ा सा हैंगओवर इसका रहना चाहिए। वैसे भी शेयर चला भी अच्छा खासा है, तो हो सकता है थोड़ा सा ईज आउट वैसे भी होता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा मेरी तरफ से दो नाम है, उसमें एक बाय एक सेल है। टाटा कम्युनिकेशन, जिसमें आप तेज़ी देख सकते हैं। कल 1400 के लेवल्स को उसने पार भी किया था एक समय में, हालांकि सस्टेन कर नहीं पाया सेकंड हाफ में, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो 1400 के आसपास ही होते हुए दिखाई पड़ी। तो एक क्रूशल जोन है जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो इस लिहाज से आप हो सकता है तेज़ी आते हुए दिखाई पड़े इसमें। और हायर लेवल में अभी भी जो ब्रोकरेज हाउसेज रिपोर्ट्स हों तो 1575 के टारगेट्स दे रही है। IIFL की रिपोर्ट इस हफ्ते के शुरू में ही आई थी। अच्छा, एक जो सेल साइड पे या फिर नेगेटिव साइड पे ट्रेड हो सकता है वो है बायोकॉन का। दो इसमें खबर पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी बायोकॉन ने करार किया है और वो इटोलीजुमाब के ट्रीटमेंट के लिए दवा का इस्तेमाल होगा। मेरे खुद का गला भी बैठ गया लग रहा है, माफ कीजिएगा। कॉफी नहीं पिया? हाँ, वो कॉफी बहुत देर से मांग रहे, मिली नहीं लेकिन अच्छा, तो ये दवा जो है इसकी मंजूरी मिली है और इसका ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन इसको बेचने की वजह सिर्फ एक ही है कि ऑलरेडी कल ये 4% तेजी दिखा चुका था। ये तेजी इसी उम्मीद में आई थी कि बायोकॉन एक बड़ा ऐलान कर सकता है, एक बड़ा टाइप कर सकता है, कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकता है। तो अब पहले से ही इसमें एंटीसिपेशन बननी शुरू हो गई थी, तो वो एंटीसिपेशन कितने हद तक मीट अप हुई हैं ये डाउट लग रहा है मुझे। तो शायद हो सकता है इसके बाद बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ जैसी सिचुएशन होते हुए दिखाई पड़े। इस लिहाज से आप इस पर थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि शायद गैप अप होने के बाद ना आए तो और ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट रहे, तो आप उस लिहाज से इसके ऊपर नजर बना के रखेंगे। चलिए, मेरी तरफ से जो शेयर हैं उसमें से 9 शेयर ग्रीन ट्रेड में हो सकते हैं और एक शेयर के ऊपर रेड ट्रेड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शुरुआत की है अदानी इंटरप्राइजेस के साथ, जहां पर कंपनी ने एक नई सब्सिडरी फॉर्म की ऑप्टिक फाइबर को लेकर। इसके अलावा जनता फार्मा कंपनी की एक बोर्ड बैठक है 28 तारीख को, बायबैक को लेकर यहाँ पर कुछ फैसले हो सकते हैं। अपोलो माइक्रो कंपनी को ऑर्डर मिला है, करीब 572 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है, और इस स्ट्रेचर के हिसाब से कंपनी के लिए बढ़िया ऑर्डर इसे मान सकते हैं। HCL टेक, जहाँ पर प्रमोटर ओपन मार्केट से करीब 45 लाख शेयर खरीदेंगे, 5% प्रीमियम पे सौदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। टाइटन टेक्निकली काफी साउंड दिखाई पड़ रहा है, फंडामेंटली ऑब्वियसली एक बढ़िया फंडामेंटल है। डॉलर इंडस्ट्रीज, प्रमोटर ने करीब 3/4% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस लिहाज से आप नजर रखें। इसके अलावा लिंकन फार्मा, कॉन्फिडेंस पेट्रो, इन दोनों में भी प्रमोटर की तरफ से ओपन मार्केट से स्टेक खरीदे जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो प्रमोटर का स्टेक बढ़ाना एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है स्पेस के लिए। इसके अलावा आपको नजर रखनी होगी टाटा कम्युनिकेशन पे, टेक्निकली स्ट्रक्चर थोड़ा साउंड दिखाई पड़ रहा है, 1400 के ऊपर क्लोजिंग कंपनी के लिए पॉजिटिव है, हो सकता है मूव बनता हुआ दिखाई पड़े। और बायोकॉन, जहां पर जो कंपनी ने रीसेंट टाइप किया उसकी एंटिसिपेशन से यहाँ पर शेयर ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है, थोड़ा सा शायद ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़े, उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। चलिए नजर डालिए टीम पे। यहाँ पे भी बाइंग का ही ज़्यादा तड़का है। यहाँ पे एक स्टॉक केवल डिक्सन सेल साइट का, जहाँ पे DRI ने सर्वे किया है 20 से 22 दिसंबर के बीच में तिरुपति प्लांट में, तो थोड़ा सा हैंगओवर रह सकता है। लेकिन L&T फाइनेंस ने अपना म्यूचुअल फंड कारोबार HSBC AMC को बेच दिया है। ऑल कार्गो में डिमर्जर की खबरें हैं कि अपने अलग अलग कारोबार को अलग करेंगे, तो उसकी वजह से वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। एम्फेसिस, TCS, विप्रो, IT सेक्टर आज पूरा हमको लगता है रडार पर रहेगा। HCL टेक की खबर आपने देखी है, TCS को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एम्फेसिस को भी वैसी ही खबरें निकल के आ रही हैं। एल्केम लैब्स में ध्यान रखिएगा, रेमेटाइड यानी गठिया जोड़ों के दर्द की एक दवा के लिए उन्होंने करार किया है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट हमें लगता है। सूर्य रोशनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसकी वजह से इसमें
ग्रीन ट्रेड हो सकता है। और आईएसजीसी ने एथनॉल प्लांट यमुनानगर वाला ऑपरेशनली शुरू कर दिया और जीपीटी इंफ्रा को एक और 56 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो इसलिए ग्रीन ट्रेड हो सकता है। तो क्रिसमस की पार्टी तो शुरू हो चुकी है। बाजार में तो पिछले 3-4 दिनों से चल रही है और रियल में भी वहाँ पे लोग काफ़ी उत्साह में है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है और तमाम ओमिक्रॉन की चिंताएं पीछे छूट रही हैं। और हमें लगता है कि यही मूड और माहौल दुनिया भर के दूसरे अलग अलग बाज़ारों में दिख रहा है। तो सौरभ जी, शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मैरी क्रिसमस। और बताइए, एक दिन पहले ही पार्टी शुरू हो रही है। बिल्कुल नीरज जी और सुमित जी, आप दोनों को नमस्कार। वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं। देखिए क्या जालिम टाई लगा के आए हैं आज कुमार साहब हमारे, मैंने सोचा हरा दिखा देता हूं और इतनी झक लाल टाई आपके सामने आज पेश कर रहे हैं वीरेंद्र जी। और बिल्कुल सही, सेंटा रैली शुरू हो चुकी है। SPX 500 जो अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है, वहां पर आपने रिकॉर्ड क्लोज देख ली है और बहुत सारे आंकड़े जिनकी वजह से हमें यहाँ पर चिंता होती है उसको हम लोग बहुत देखते हैं। और जो सबसे अहम आंकड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल बाजार आपको रिकॉर्ड हाई पर बंद होता हुआ दिख रहा है, उसका बहुत ही अनुकूल असर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और खासकर बाजार पर आता हुआ दिखेगा। सेंटा रैली की आगाज मेरे ख्याल से IT ने पिछले 2-3 दिन पहले कर दी थी और आज आप समझिए कि एक बढ़िया ट्रांजैक्शन होगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर पता चलता हुआ दिखा है। पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने निफ्टी में आप समझिए कि लगभग 660 अंक जोड़े हैं और 17,000 के पार ये इंडेक्स निकलता हुआ दिखा है। और लगभग 1200 अंकों की रैली आपने निफ्टी बैंक में देखी, 35,000 के ऊपर ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा है। अब हमारे सामने 6 सेशन है और साल का अंत है और सेंटा का प्रभाव है और विदेशी मित्रों की जो बिकवाली है वो धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है। तो इन बहुत बढ़िया ओवरऑल मैक्रो ट्रेंड्स के सामने अब आपके सामने पेश करते हैं सबसे अहम हेडलाइंस, लेकिन कुमार साहब को जोड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं इस आज लाल टाई के पीछे कौन सी शायरी है। देखिए, लाल शैल जी ऐसा बात नहीं है, खुशी का भी प्रतीक है। नमस्कार आपको सुमित जी, सुमित और नीरज जी आपको भी, क्योंकि बीता दौर बहुत मुश्किल था और यकीन मानिए जितना सुमित के लिए बायोकॉन की दवा का नाम लेना मुश्किल था उतना ही मुश्किल था बीता दौर। दिसंबर बहुत टफ था। खैर कोई बात नहीं, अच्छा वक्त आया है तो अच्छे वक्त की अगर आप देखें थोड़ी सी 4 लाइनों से कहीं ना कहीं उनका वेलकम करते हैं। आज की 4 लाइनें अर्ज करता हूं कि मुस्कुराहट चेहरे पर रखिए जनाब, मुस्कुराहट चेहरे पर रखिए जनाब, हरा रंग फिर लौट कर आया है, बीता दौर बड़ी मुश्किलों से भुलाया है, बड़ी मिन्नतों से ये शुक्रवार लौट कर आया है। शैल जी, बड़ी मिन्नतों से ये शुक्रवार लौट कर आया है। और वीरेंद्र जी, आपकी ये जो झक लाल टाई है जो बुल्स को और उकसाएगी तेजी के लिए, उसको बिल्कुल मैंने बैलेंस करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हरी टाई पहनी है। तो आप समझिए कि आज डबल तेजी का तड़का आपको बाजार में लगना चाहिए। लेकिन कौन सी सबसे अहम हेडलाइंस हैं वो सबसे पहले